कौन है? जेठ जी, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अरे अच्छा, मैं तुम्हारे रूम में आ गया। अरे हाँ, मेरा रूम है ये। अरे कोई बात नहीं। वो ना मुझे कुछ तुमसे दिल की बात करनी थी। वो डबल बेड था यार, कहाँ है डबल बेड? अरे जेठ जी पीछे है, बैठिए, आप आराम अच्छा से बैठिए। हाँ अच्छा। बताओ, क्या बात करनी थी? अरे मैं ये कह रहा था कि मुझे बाहर छोड़ देते एक बैटरी रिक्शा पे। मैं ना आज कुछ ऐसा करने के लिए जा रही हूँ। क्या करने जा रहे हो इतने सारे पैसे लेके? कुछ गलत तो नहीं करोगे? अरे नहीं, गलत मैं क्यों करने जाऊंगा गलत? वो क्या है ना, अब चल तुझे मैं बता ही देता हूँ। अब छोटे भाई की तू पत्नी है, कोई ऐसी बात ना, ऐसी बात तो आपस में हो जाती है। वो क्या है ना, भाई मुझसे बोल रहा था कि तुम्हारी शादी करूँगा। अब बताओ, मेरी शादी होगी तो मुझे अपने आप को टेस्ट करना ज़रूरी है ना। क्या पता मेरी पत्नी मुझसे खुश ना हो। तो इसीलिए ये 50,000 रुपये लेके ना मैं अपना टेस्ट करने जा रही हूँ दूसरी लड़की के पास में। बस ये बात है। अब चल छोड़ परे हूँ। तुझे क्या मतलब इस बात से? तू मुझे बाहर छोड़ दे। अरे जेठ जी, ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चला तो कितनी बदनामी होगी। आपकी भी होगी और हमारी भी होगी। अगर किसी ने आपके अंधे होने का फायदा उठा लिया तो फिर क्या होगा? हाँ, वो बात तो ठीक है। अब टेस्ट भी तो करना ज़रूरी है ना। अगर मेरी शादी हो गई फिर मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश करूँगा? फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इससे ज़्यादा बदनामी तो तब होगी। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मैं अंधा ही तो हूँ, दिमाग तो है मेरे अंदर। 50,000 रुपये दूंगा किसी को तो बताएगी थोड़ी ना। वो तो चुपके से रख लेगी और मेरे लिए सब कुछ करा देगी। जेठ जी, अगर बुरा ना मानो तो मैं क्यों बुरा मानूंगा? क्या कहना चाहती हो बताओ? मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकती हूँ? अरे तुम तो छोटे भाई की पत्नी हो, तुम क्या काम आओगी मेरे? अब मुझे कोई ऐसा वैसा काम थोड़ी ना, मुझे तो पैसे दे के अपना काम करना है। अब तुम क्या काम आओगी मेरे? अ, मैं मैं ये चाहती हूँ आप बाहर भी ना जाओ और आपका काम भी हो जाए। अरे ऐसा कैसे होगा? तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है क्या ऐसी? अ, लड़की तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी मैं तुम्हें बाहर ना जान दूँ, और इसमें अगर बाहर जाओगे तो बदनामी हमारी भी है। हाँ, बात तो ठीक है। हाँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? अरे तुम क्या करोगी? तुम मेरी तो कुछ बात समझ में ना आ रही। तुम घुमा फिरा कर बात करिए। तुम्हारी नज़र में भी कोई लड़की है क्या? अगर तुम्हारी कोई नज़र में लड़की है तो तुम तय कर लो उससे पैसे। मैं तुम्हें पैसे 50,000 रुपये दे दूंगा। टेस्ट ही तो करना है। अ, हाँ। ये काम तो मैं कर दूंगी। अरे कैसी बात कर रही है? अरे तू पागल हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी सब लोग बताते हैं तू तो बड़ी खूबसूरत है। तू 50,000 रुपये कैसे मान जाएगी? ना, झूठ बोल रही है ना, मजाक कर रही है? चल ठीक है, मुझे छोड़ दे। जेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रही, और ऐसी बातों में मजाक होती है क्या? मैं सीरियस बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लाओ ये पैसे मुझे दे दो, और जितने भी पैसे आप बाहर लेके जाओगे वो मुझे दे देना। अरे क्या बात है, सच्ची? हाँ। अरे वो क्या है ना, अगर तू मेरा ये काम कर देगी ना तो फिर तो मैं तुझे 1-1.5 लाख रुपए और दे दूंगा। अरे घर की बात घर में रहेगी। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तू इतनी चालाक निकलेगी। जेठ जी, आपकी मर्जी हो तो। और वैसे भी आप भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ, और वैसे भी मेरा पति बाहर रहता है, और ये बात तो मैं आपसे काफ़ी दिन से बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाई क्योंकि आप बड़े हो ना। अरे पागल, प्यार में क्या बड़ा और क्या छोटा, और क्या अंधा क्या सही। प्यार तो वैसे भी अंधा ही होता है, किसी से भी हो जाता है। देख, मैंने सुना तू बहुत खूबसूरत है। अब पागल देख वो कितना बदनसीब है, तेरे पास नहीं रहता। अगर तू मेरी औरत होती ना तो मैं तो तुझे 16 साल भी छोड़ कर ना जाता। और हाँ, मैंने अब डिसीजन ये ले लिया है कि अपनी शादी नहीं करूँगा। बस मैं तेरे साथ खुश रहूँगा और सारी प्रॉपर्टी मैं तुझे दे दूँगा। बस क्या, मेरी तो बस एक ही ज़रूरत है कि बस 8 दिन में तुम मेरे पास आना और मेरे साथ ये सब कर लेना। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। अरे मैं चाहता नहीं शादी करना, बस मजबूरी है। अब तुम ही बताओ। अब मैं अंधा ही तो हूँ, फीलिंग्स तो है ना मेरे अंदर भी, तो करें। हाँ जेठ जी, सही बोल रहे हैं आप। और मेरे पति भी बाहर ही रहते हैं और मेरी भी इच्छा होती है।
हम दोनों साथ रहेंगे अब। और हाँ, ये बात उसको मत बताना। अगर तू उससे बताएगी तो धक्के मार के तुझे बाहर निकाल देगा वो। बहुत हरामी है वो, बहुत ही खतरनाक है। मुझे डर लगता है उससे। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? आपका पता नहीं आप बताओगे या नहीं। अरे पागल हो गई है क्या? भला ऐसा काम तू करवाएगी तो मैं बताऊंगा? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा? अरे मेरा तो मौज ही मौज आ जाएगी। अरे जब वो लोग बोलते हैं ना कि तू बिल्कुल हीरोइन जैसी है, निरी खूबसूरत है, तो ना पता है मेरा ना मन ऐसी होता है। अब मैं ये बात काफी दिन से चाहता था कि तुझसे बोलूं, पर बोल ही नहीं पाता था। आज तो तूने खुद मौका दे दिया। अब देखो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से फटाफट ना, मेरा मन है तू जल्दी से कर ले ये सब। ठीक है, हम कर लेते हैं। फिर भी जेठ जी, हमें ना सावधानी बरतनी होगी। हमें कोई देख ना ले, और अच्छे से रहना है। अरे तो तू कैसी बात करी? बाहर का गेट लगा गया और कमरे का गेट लगा दे और कौन आएगा? और वैसे भी हमारे बाप तो है नहीं, बस एक भाई है वो बाहर रहता। हाँ फिर भी डर है, कभी कोई महल्ले की औरत आ जाए। तू जल्दी हम्म। जा, बाहर वाला गेट लगा गया। ठीक है जेठ जी, मैं एक बार गेट चेक कराती हूँ। अरे हाँ, वो रिक्स हो जाएगा। अगर अचानक से कोई टपक पड़ा ना तो सारा काम बेकार हो जाएगा। तुम जल्दी जाओ और हाँ। फटाफट आओ, देखो वेट ना करना पड़े मुझे। ठीक है, आ रही हूँ मैं। लगता है आज मेरे अरमान पूरे हो जाएंगे। अरे पागल, मैं पैसे लेके बाहर थोड़ी ना जा रहा था, मैं तो तेरे ही पास आया था। ये तो मेरा एक प्लान था, फंस गई मेरे जाल में।